जन्मभूमि ऋण या लोक ऋण। ऋण कई प्रकार के होते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। लेकिन जन्मभूमि ऋण बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटर। यू कैन हील योरसेल्फ, ये मेरा टारगेट है कि आप अपने आप चीज़ों को समझें और उसको एग्जीक्यूट करें और उसके फायदे और नुकसान जानें। इस चैनल में हम यही डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जन्मभूमि ऋण या लोक ऋण। हम किसी पे भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उस जन्मभूमि को अपनी को छोड़ चुका हूँ, मैं उसके लिए क्या क्यों करूँ, मैं बहुत दूर हो चुका हूँ जन्मभूमि से। लेकिन आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा जो बाई चांस नहीं रहते इस पृथ्वी लोक में, लेकिन उनको उनकी ही जगह पर ले जाया कर उनका क्रिया की जाती है। तो कोई तो वजह होगी, आपने सोचा है ऐसा? अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि पुराने लोगों को हमेशा उसी जगह पर ले जाया कर उनके कर्म किए जाते थे और उनकी मिट्टी कई बार उसी जगह में भी फैला दी जाती थी, वहाँ के खेतों में, नहीं तो हरिद्वार में, गंगा में ये प्रवाहित की जाती है। तो हम 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं। जब डेथ हो जाती है तो हमारी सिर्फ एक वो छोटी सी मिट्टी बचती है, एक अर्थ एलिमेंट बचता है। वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है आप देखिए। लेकिन जन्मभूमि, जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हमारे माता पिता पहले से कई सालों से रह रहे हैं, वहाँ की हवाओं में हमारी खुशबू है, हमने वहाँ अपने संस्कार लिए हैं, हमारा बचपन वहाँ गुजरा है, तो वहाँ का कितना ऋण है, वहाँ के लोगों का, वहाँ की जगह का, उस मिट्टी का। वो ही मिट्टी आपकी रगों में रची बसी है, आपके डेवलपमेंट में उस मिट्टी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर ये मैं कहते हैं कि हमारे जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है, हम वहाँ से निकल चुके, तो ऐसा नहीं है। वो आपकी जड़ें हैं। ऐसा भी होता है ना, ऐसे कहते हैं कि पेड़ों को अगर जड़ से उखाड़ दिया जाए तो उनको नए एटमॉस्फेयर में डेवलप होने में, नए एटमॉस्फेयर में रहने में बहुत समय लगता है। तो ये इंसानों के साथ भी है, लेकिन हम तो क्या है, जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जड़ें हमारी वहीं पर है। तो वो भी एक ऋण बन जाता है। हमें उसके लिए ज़रूर करना चाहिए। जन्मभूमि के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आ सकते हैं, तो चाहे वो एक विलेज है, कोई ऐसी जगह है, तो ये स्कोप हमेशा रहता है कि उस जगह के लिए आप कुछ ना कुछ करें। पुराने बड़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा, वो गाँव के सेठों को आज भी करते हैं, अपने गांव के लिए वो कुछ डेवलपमेंट करवाते ज़रूर हैं। जितना ज़्यादा वो ग्रोथ करते हैं, जितना ज़्यादा, या ये कह लें वैसे वर्षा कि जितना ज़्यादा वो अपनी ज़मीन के लिए करवाते हैं उतना ही वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो ये ज़रूर सोचिए, अपने मन में ज़रूर रखिए कि मैं अपनी जन्मभूमि के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ से आपका कनेक्शन कट गया, वहाँ से आपका बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन है। कभी कभी साल में 1 बार 2 बार चले जाइए, वहाँ के लोगों को जो भी आपकी हेल्प हो सकती है वो करने की कोशिश कीजिए। पुराने बड़े लोग वहाँ पर तालाब बनवाया करते थे, धर्मशाला बनवाया करते थे ताकि लोगों को फायदा हो, मंदिर बनवाया करते थे वहाँ के लोगों के लिए। तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते थे वो भी। तो आप भी ये समझिए कि आपको करना चाहिए, और क्योंकि आपने जन्म लिया और आपकी जड़ें वहाँ हैं, तो अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि जो आप उनकी जन्मभूमि है उसके लिए वो ज़रूर करें। अभी इस वक्त ये कल्चर है कि फॉरेन चले गए हैं बच्चे, कई सालों तक नहीं आते हैं, तो ये आपके जन्मभूमि के जो ऋण हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे और ये दोष बन जाएंगे। और हॉरोस्कोप में यही दोष हो सकता है, अभी आपको नहीं लग रहे हो ये कार्मिक कनेक्शन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जहाँ आपने जन्म लिया है वहीं रहें, लेकिन वहाँ के लिए कुछ ना कुछ करें। वहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो भी वहाँ के लिए कुछ ना कुछ करें, वहाँ के जानवरों के लिए कुछ करें, वहाँ रोड्स बनवा दें, धर्मशाला बनवा दें, मंदिर बनवा दें, तालाब बनवा दें, उस जगह के लोगों के लिए फ़ायदा हो। वहाँ पर और भी कई सारी एनर्जीज रहती हैं। तो आप तो वहाँ से आ चुके हैं, लेकिन वहाँ की जन्मभूमि आपको याद करती है। तो 100% ये मानिए कि आपको अभी याद नहीं है, लेकिन जन्म लेने के पहले आपका वहाँ से कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था, इसलिए आपने उस जन्मभूमि पे जन्म लिया है। और हर बात में कुछ ना कुछ बात है। ये अलग बात है हम इग्नोर करते जा रहे हैं, अपने आप को बिजी मानने, हम बिजी हैं, हमें ये नहीं समझ आता, ये सब करके इग्नोर करते जा रहे हैं। लेकिन इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये जो छोटे छोटे ऋण हैं उनको चुकाना चाहिए और उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। थैंक यू सो मच।